को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ना कुछ हमको एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल्स ध्यान रखनी होंगे। इसमें सब मैं पढ़ चुका हूँ। पहला क्या था हमारा बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाद एंगल, और आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। कंडीशन क्या है दोस्तों? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा। दूसरा टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, बट थीटा ऐसे लिख सकते हैं, बट थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये कंडीशन है दोस्तों। इस अप्रॉक्सीमेशन का एंगल, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का दो कंडीशन है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, बट थीटा इन रेडियन। इसका यूनिट थीटा किस में होना चाहिए? डिग्री में भी होता है, रेडियन में भी होता है, लेकिन जब एंगल स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है थीटा रेडियन माना चाहिए। क्यों? वो भी हम दिखाएंगे। और स्मॉल होना चाहिए। और हम दोस्तों 10th के बाद 11th में, 12th में कभी कभी देखते हैं टीचर सिर्फ इतना ही लिखता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, इसीलिए tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ऐसे लिख के प्रोसीड कर जाता है। किसी भी क्वेश्चन में जब सॉल्व करना हो या किसी भी चीज़ का ड्राइव कर रहा हो तो ये चीज़ अक्सर देखने को मिलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा और tan थीटा लिख करके बढ़ जाता है। लेकिन आज मैं इसी को डीएनए करने वाला हूँ कि आखिर साइन थीटा को थीटा हम कैसे बराबर हो सकता है फॉर स्मॉल एंगल के लिए, tan थीटा थीटा के बराबर कैसे हो सकता है और कब क्यों होगा। दोस्तों हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं इसको समझने के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये मेरा थीटा के सामने वाले कोण क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। इसका जो आर्क होगा, इसका आर्क कुछ यूं ही एस होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं? थीटा का और स्मॉल करते हैं। लेंथ तो यही होगा, थीटा का हम और स्मॉल कर दिए। ये थीटा, ये भी मेरा पी हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस है, सब कुछ सेम ही है। लेकिन हम एंगल को छोटा कर देते, इसका आर्क क्या होगा? ये पी है मान लेते, ये स्मॉल आर्क पी हो गया, एस हो गया, आर्क एस। अब हम क्या करते हैं? और हम उस थीटा को क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं। थीटा बहुत स्मॉल हो गया थीटा, इसका पी हो गया, पी हो गया, ये बेस बी हो गया, हाइपोटेनियस एच हो गया। तो जब हम थीटा इतना स्मॉल कर दिए तो इसका आर्क क्या होगा? लगभग लगभग परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। लगभग लगभग जो परपेंडिकुलर होगा इसमें लगभग लगभग आर्क लेंथ के बराबर हो गया। इसमें बी इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, ये भी आपस में क्या होगा? लगभग बराबर हो गया। जब थीटा हमारा वेरी स्मॉल होगा, क्यों? कि जब ये आर्क लेंथ है और ये पी है, दोनों में डिफरेंस है जब थीटा है। लेकिन थीटा का और कम हो के तो क्या होगा? जो पी और एस का जो लेंथ का गैप है वो कम गया। इतना कम कर दिए कि पी और एस लगभग बराबर में आ गया। हम इसी केस की बात कर रहे हैं, समझ गए दोस्तों? हम इसी केस की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। और फॉर स्मॉल एंगल के लिए पी और किसके? एस के बराबर होता है, पी और एस बराबर होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू क्या होगा? एस, और एच हमारा क्या होगा? एच। अब दोस्तों ये एस हमारा क्या है? यही तो है आर्क लेंथ। और ये हमारा एच क्या है दोस्तों? पी और बी बराबर है तो रेडियस। एच
इसी को तो हम थीटा बोलते हैं। और आर्क लेंथ बगा रेडियस थीटा, ये किस में आता है दोस्तों? रेडियन में आता है। इसीलिए दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा थीटा होगा, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। आज से दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी कि साइन थीटा को थीटा कब लिखते हैं और थीटा रेडियन में ही क्यों होना चाहिए। आज वेरीफाई हो गया दोस्तों। ओके, अब हम एक चीज देते टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पी बाई बी। पी अप्रॉक्सीमेटली एस के बराबर है फॉर स्मॉल एंगल के लिए, एस अपॉन आर, और एस अपॉन आर क्या हुआ? थीटा। इसीलिए यहाँ भी दोस्तों टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। आज समझ में आ गया दोस्तों? टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होगा? जब थीटा इज वेरी स्मॉल और थीटा किस में होना चाहिए? हमको रेडियन में होना चाहिए। यही तीन कंडीशन दोस्तों ध्यान रखना। थीटा इज वेरी स्मॉल और थीटा रेडियन है, मतलब जो थीटा जो स्मॉल होगा, एक ही कंडीशन ध्यान रखना है कि थीटा वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। ओके दोस्तों।